हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था असंतुलित को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि से, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा बीजगणितीय विधि से कि कैसे बीजगणितीय विधि से असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में 2 एग्जाम्पल दिया था आपको खुद से ट्राई करने के लिए। इन्हीं 2 एग्जाम्पल के सबसे पहले हम बीजगणितीय विधि से बनाने की कोशिश करेंगे। आइए समझ लेते हैं। KClO3 जैसे इसको आप गर्म करेंगे तो ये जो टूट जाता है KCl प्लस में O2 में। बीजगणितीय विधि से बनाने का नियम क्या होता है कि आपको इसमें रेशियो निकालना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे A और इसका गुना में B और इसके आगे में C लिखते हैं। अगर आगे रखेगा तो D E ऐसे बढ़ाते चलते जाएंगे, ठीक है। इस तरह फिर इसमें भी वही करते हैं जो आप उसमें करते थे। एक तरफ अभिकारक लिखेंगे और एक तरफ प्रतिफल लिखेंगे। और इधर भी देखते हैं, पोटेशियम था लिख दिए, क्लोरीन है लिख दिए, ऑक्सीजन। यानी जिस तरह आप उसमें करते थे अनुमान विधि में, ठीक उसी तरह से बीजगणितीय विधि में भी आपको करना है, ठीक है। देखिए, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट पोटेशियम का वैल्यू लिखते थे कि 1 था तो 1, लेकिन इसमें 1 है इनटू में A में मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो A में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A हो जाएगा। इस तरह क्लोरीन 1 है, 1 में A से गुना करेंगे तो A हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A हो जाएगा। बस सिमिलरली मतलब इसी तरह से फिर इधर जो प्रतिफल में है उसको भी वैसे ही करके लिखना है। तो B में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा। Cl में B से मतलब Cl का जो अणु की संख्या उसमें 1 है, तो इसमें से B में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो B हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 में C से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेगा 2C हो जाएगा। ऐसे लिखने के बाद आपको फिर रेशियो निकालना है, A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। अगर आगे D तक होगा तो रेशियो D तक निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें से किसी एक को दूसरे में बदल सकते हैं, जैसे A बराबर B लिख दीजिए या फिर B बराबर C, यानी कि जितने A B C है सभी को एक ही टर्म में आपको लिखना होता है, चाहे तो एक टर्म में लिख दीजिए या फिर B या फिर C। वो कैसे जानेंगे तो उसके लिए देखेंगे कि डाटा कितना ज़्यादा किस में दिया गया है। जैसे देखिए A है और इधर B है, तो इस दोनों को बराबर कर सकते हैं, A बराबर B लिख सकते हैं, तो A बराबर B लिख दीजिए। यहाँ देखिए A बराबर B है तो B लिख सकते हैं, तो B बराबर तो B ऑटोमेटिक लिख देंगे। अब C बराबर भी आपको B के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे तो यहाँ से देखिए 3A बराबर 2C है और C बराबर हमको लिखना है B के टर्म में। तो पहले हम A बराबर इसको कर लेते हैं, A बराबर हो जाएगा 2/3C और एक जगह हम B लिख सकते हैं, तो एक जगह B लिख दिए, हो गया 2/3C। अब C बराबर B के टर्म में लिखना है, तो C को इधर से जितना है सबको हटा दीजिए, तो 3/2 B हो जाएगा बराबर में C। यानी कि जहाँ पे C है वहाँ पे आप लिख सकते हैं 3/2 इंटू में B। अब बट्टा में जितना आया है उतना से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 2B और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3B बच जाएगा। तो E जो आया वो A बराबर हो गया, E जो आया B बराबर और E जो आया C बराबर हो गया। यानी कि जहाँ पे आप A लिखे हैं वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम A लिखे हुए हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद जहाँ B लिखे हुए हैं वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो B यहाँ पे लिखे हुए हैं तो B 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जहाँ पे C आया है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे C लिखे हैं वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो इक्वेशन बन गया ई संतुलित हो गया, आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2 है तो प्रतिफल में पोटेशियम की संख्या 2 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो प्रतिफल में भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है। तो इस तरह से बीजगणितीय विधि से आप बना सकते हैं एग्जाम्पल। फिर इसको हम बीजगणितीय विधि से समझते हैं। बीजगणितीय विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अभिकारक है इसके पहले में A B C और D, वहाँ पे 3 ही चीज़ था तो C तक गया था, यहाँ तक एक और बढ़ गया तो D हो गया, आगे और बढ़ जाएगा तो E F ऐसे लेते चलेंगे। उसके बाद आपको लाइन पढ़ना है और एक तरफ लिखना है अभिकारक, जैसे आप अनुमान विधि में लिखते थे उसी तरह इसमें भी लिखना है। दूसरी तरफ आपको लिखना है प्रतिफल हो गया। इसके बाद अभिकारक में जो उपस्थित है उसको लिखना है, तो क्या है पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो प्रतिफल में उपस्थित है उसको लिखना है पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। A में यहाँ पे कितना है परमाणु की संख्या 1, तो 1 गुने A तो A हो गया। यहाँ पे देखेंगे 2 गुने B तो 2B हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो B हो गया। इसी तरह करेंगे, इसमें 1 है, 1 परमाणु, 1 परमाणु की संख्या गुने C तो C हो गया। ऑक्सीजन में 1 है तो इसमें गुना करेंगे तो
और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का देख लीजिए, यहाँ पे C और प्लस में इधर से 2D, हाइड्रोजन के 2 को हो गया, और ऑक्सीजन के फिर कितना हो गया C, ये लिख लिए। अब इसमें से रेशियो आपको निकालना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। आप किसी को किसी में बदल सकते हैं, A को पूरा की तरह के C में बदल दीजिए, या फिर पूरी तरह से इसको B में बदल दीजिए, या पूरा को D में बदल दीजिए, लेकिन जिसका डाटा सबसे अधिक रहेगा आप उसी में बदलिएगा ताकि आपको आसान हो जाएगा। जैसे देखिए A बराबर C भी दिया हुआ, B बराबर C, यानी कि C में बदलना आसान होगा क्योंकि C को C लिख सकते हैं और A बराबर C लिख सकते हैं। A बराबर C लिख देंगे, B बराबर C लिख देंगे, B बराबर यहाँ से दिया हुआ है C लिख दिए। इसके बाद C को C लिख सकते हैं। अब D को सिर्फ हमको चेंज करना होगा C के टर्म में, तो इसको यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2B बराबर C प्लस 2D, ये दोनों बराबर है क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरफ है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको C के टर्म में लाना है, तो C के टर्म में कैसे होगा, क्योंकि B बराबर क्या लिख सकते हैं C, ये वाला इक्वेशन से कि B बराबर क्या लिख सकते हैं C, तो B बराबर C लिख दिए, बराबर C प्लस में 2D। अभी C प्लस में था तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2D, तो ये हो जाएगा C बटा में 2 बराबर D, यानी कि जहाँ पे D है वहाँ पे हम C बटा 2 लिख सकते हैं। तो सबके सब C के टर्म हो गया C बटा 2, लेकिन नीचे जितना आता है उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2C, अगर नीचे में कुछ नहीं बचेगा तो वही आपका हो जाएगा, है ना, लेकिन नीचे में जो बचेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 2C हो जाएगा, ये भी 2C हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा ना 1C, क्योंकि 2 से 2 जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1C होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना तो आप मैथ समझ ही रहता है, ठीक है। अब देखिए ई जो हो गया ये A बराबर हो गया, ई जो हो गया ये B बराबर हो गया, और ई जो हो गया C बराबर हो गया, और ई जो बच गया D बराबर। इट मीन्स जहाँ पे A लिखे हैं वहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे A लिखे थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आप B लिखे हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ C है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ D है तो यहाँ पे 1 ही छोड़ दीजिए। अब ये जो समीकरण बना ये संतुलित हो गया, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, हाइड्रोजन की संख्या 4, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। आई होप आपको बीजगणितीय विधि से समझ में आया होगा कि कैसे बनाया जाता है। बीजगणितीय विधि से बनाना भी आसान है क्योंकि इसमें रेशियो निकालना होता है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, अनुमान विधि या बीजगणितीय विधि, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि सबसे आसान तरीका से बिना कुछ मेथड से आप सिर्फ डायरेक्ट देख कर कैसे बना सकते हैं सिर्फ 10 सेकंड में। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके उसका ज़रूर बढ़ाइएगा। आपको अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि बता चुके हैं, लेकिन उससे भी सबसे आसान है आपको लॉजिक विधि, यानी कि आप लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ रस बोलो, लॉजिक लगाइए और इसको बनाइए। आइए समझते हैं, सिर्फ 10 सेकंड में आपको इसको बनाना आ जाएगा। जैसे देखिए इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं प्रतिफल। अब दोनों तरह अगर परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा तो वो संतुलित हो जाता है। तो देखिए संतुलित कैसे कर लेते हैं। इधर पे K कितना है 1, इधर K कितना है 1, इधर Cl कितना है 1, इधर कितना है 1, और इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो जो ऑड नंबर होगा उसको पहले आप इवन नंबर में बदलिएगा, यानी कि जो विषम संख्या होगा उसको सम संख्या में बनाने की कोशिश करिएगा। तो ये विषम संख्या है तो इसको सम संख्या कैसे बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सम संख्या हो गया। 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन को 6 करना है तो इधर भी ऑक्सीजन को 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। लेकिन इसको तो 6 हो गया, लेकिन K और Cl दोनों 2-2 हो गया। अब इधर 1-1 है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी आप यही बनाए थे, बन गया। इसी तरह से आप इसको देखिए, K है और यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 है। तो जो इवन नंबर जो ऑड नंबर है उसको इवन नंबर बदलिए, जो विषम संख्या उसको सम में बदलिए। तो ये विषम संख्या 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम संख्या हो गया। अब 2 और 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ भी आपको 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम भी 2 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया संतुलित। कितना आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ 10 सेकंड में बना सकते हैं। यहाँ देखिए फास्फोरस है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। तो जो ऑड नंबर है यानी कि जो विषम संख्या है उसको सम संख्या बनाइए। तो यहाँ पे विषम संख्या है तो सम संख्या कैसे बनेगा सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम संख्या हो गया। तो 5 दूनी 10, तो 10 ऑक्सीजन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ संतुलित है। उसी तरह से सिमिलरली इसमें देखिए कार्बन इधर 1 है और कार्बन इधर कितना 6 है। अब कार्बन को 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑड इवन है नहीं, तो जो है करना वो आप कर दीजिए। यहाँ पे कार्बन 6 तो कार्बन 6, और हाइड्रोजन 12 बनाना है तो हाइड्रोजन 12 बनाने
बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 12 हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन 12 और 6 18 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 6 और 2 8 है, तो 18 कैसे होगा? अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो फिर से हमको इसमें छेड़छाड़ करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसी में छेड़छाड़ करेंगे। तो इसमें जैसे आप करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी हो गया, अभी संतुलित हो गया। उसी तरह से इसको देखिए, Na इधर 1 है, इधर Na कितना है 2 है, ठीक है, इधर NO3 1 है, इधर NO3 2 है, तो इसको 2 बनाना है तो क्या करेंगे 2 से आगे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, NO3 भी 2 हो गया, Pb 1 था, ऑक्सीजन 1 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, क्या दोष है, क्या सूचनाएं हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करके मुझे उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रेगुलर कंटेंट लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए जो सज्जन के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, माता पिता के काम में सहयोग जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।